हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आशा है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल, जितने भी आर्मी की ऑल ट्रेड होती हैं उन सब की हम जीके की क्लास लेने वाले हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं और इसमें आर्मी, अग्निवीर, नर्सिंग, ट्रेडमैन, जितने भी ऑल ट्रेड होती हैं या जोन सा भी एग्ज़ाम होता है उसमें जीके जीएस कवर करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सदाबहार हैं, तो इसलिए आपको एंड तक बने रहना है और देखना है कि आपके टॉप 100 में से कितने राइट गए हैं, कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एवरेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अहमदाबाद। और तीसरा क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन से देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मिस्र को। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी सबसे लंबी? तो इसका राइट आंसर है हमारा यमुना। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? इसमें पूछा है विश्व की, ना कि भारत की। तो इसकी है सुपीरियम झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है ये झील। तो अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने कहा था ना आपको इन दोनों में, इस क्लास में दोनों क्वेश्चन में एक साथ जीके और जीएस के दोनों, इसलिए आपको एंड तक बने रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है, काकोरी ट्रेन डाकिते के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है। बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को मापा जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है ये भारतीय। और अगला क्वेश्चन हमारा है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है नाइक्रोम के हीटर के तार बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो इसका है ग्रीनलैंड। ये जो टापू महाद्वीप सबसे छोटा है, द्वीप। अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां, पृथ्वी एक घंटे में कितने दशांक तक घूम लेती है? तो इसका 15 डिग्री। हमारा 14वां क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथासाइट कोयला। और सबसे न्यूनतम है प्यूटरी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां है, अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति किसके काम होती हैं? जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं वह किससे कम होती हैं? तो ये होती हैं 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंगें, जिसे हम सुन नहीं सकते। इससे 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली को हम सुन सकते हैं और 20,000 से ऊपर की हम नहीं सुन सकते क्योंकि वो बहुत तेज होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां है, सबसे बड़ी आँखों की स्तनधारी प्राणी कौन होती है? मतलब जो जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वह धरती पे सबसे कौन सा जीव है? तो ये है हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं स्तनधारियों में। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टीपू कौन सा है? ग्रीनलैंड। याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो तो ये क्वेश्चन दोबारा घूम गया। 18वां है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मुक्त रूप से निर्मलिम चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकी होती है? तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब भी हम कंपास खोलते हैं दिशांक करने वाला, तो वो हमेशा पहले किस दिशा में घूमी रहती है? मुक्त रूप से। तो ये है दक्षिण दिशा में घूमी रहती है इसकी सुई। और 20वां क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो हमारी भारत की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इसके जो वो कलाकार जो कहते हैं डायरेक्टर, वो दादा साहब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन हमारा
21वां, प्लासी की युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता अपन 1797 में। अगला क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन हमारा 23वां क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका तो सबको पता ईटानगर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो ये है प्रतिमम पुरी ने। अगला क्वेश्चन हमारा 25वां, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जामा मस्जिद। अगला है हमारा, चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? जो चंद्र ग्रहण होता है वह किसके कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाता है जब। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो जो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चलो तो अगला क्वेश्चन नंबर 27वां, है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। इसका राइट आंसर आएगा ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है 28वां, इलेक्ट्रिक तरंगे प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है? जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे थी इसके खोजकर्ता कौन थे? तो डी ब्रोगली थे। डी ब्रोगली है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 30वां, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा, हॉकी है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह इस क्वेश्चन का आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। यह क्वेश्चन भी कई बार घूम चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का पूछा है, भारत का नहीं। और ट्रांस साइबेरिया लंबा है सबसे विश्व का रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरिया। ये ठंडे इलाकों में चलता है। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। हरियाणा का पूछा है इसने, नीलगाय हरियाणा का। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 होता है पीएच मान। रक्त का आप कमेंट करके बताइए कितना होता है पीएच मान रक्त का। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन हमारा, मैकमोहन रेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर है मैकमोहन रेखा। कमेंट करके बताना ये किन दो देशों के बीच लगती है मैकमोहन रेखा। नोबल गैस कहा जाता है? नोबेल गैस किसे कहा जाता है? तो ये अपने हीलियम को कहा जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, सबसे कठोर है तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो ये 1969 में रखे थे और ये आपके सबसे पहले रशिया ने रखे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, और पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? पृथ्वी की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया था? जो फाइटर जेट होते हैं उसमें रडार का प्रयोग किया जाता है, तो ये है ट्रेलर यंग ने। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया?
कमेंट करके आप ये बताना कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, कब लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई। और भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा 47वां क्वेश्चन है। अरे यार ये ऐड आ रही है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सेंडल पीक। सेंडल पीक। हमारा 49वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। हमारा 50वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? याद हो तो, अगर आप पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था शायद, एवरेस्ट। अगर आप एंड तक बने रहे हो तो ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लाइड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो उच्च रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका सिस्मोमैनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तदाब मापने के लिए। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इस वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। गामा की खोज अब कमेंट में तो नहीं, मैं ही बता देता हूँ। गामा की खोज की थी वैकुलर ने। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारा, ककोरी ट्रेन दैत्य नायक कौन थे? याद हो तो ये क्वेश्चन भी एक बार घूम चुका है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है पेपरों में। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी में है। ये साउथ भारत की साइड है नीचे, तो ये कर्नाटका में है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था ENIAC। अब इसको भारत का तो नहीं कह सकते, विश्व का ही होगा ये। चलो अपना 57 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई गई थी? 1960 में ये महाक्रांति आ चुकी थी। इसका आविष्कार झल्ली से होने लगा था कंप्यूटर का। विश्व का किस देश के में कोई भी मंदिर नहीं है? अरे यार दिमाग कहाँ है मेरा। विश्व में कौन सा देश है जिसमें कोई सा भी मंदिर नहीं है? तो ये आपका सऊदी अरब। इसमें सऊदी अरब में सिर्फ एक ही है, वो मक्का मदीना, और ये रेगिस्तान साइड में बसा हुआ है ना, इसलिए। तो हमारा 59 क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का है डांडिया। और हमारा ये GS का है, नाइट्रेट अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो इस तो नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रेट। हमारा 61वां क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिनने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणु की थी जॉन डाल्टन ने, और नाभिकीय की थी रदरफोर्ड ने। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये आपका पनबन द्वीप। अगला है 63वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ये भी घूम चुका है, और ये आपको पता हो तो आर्मी में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ये आपका है A.O. ह्यूम। आपको भी इतना तो पता होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये घूम रहा है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, वायु दाब किसके कारण होता है? वायु में जो दाब होता है वह किसके कारण होता है, दबाव? तो ये होता है घनत्व के कारण। हमारा 65वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। 66वां है हमारा, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? याद हो तो ये भी घूम चुका है।
ये जो क्वेश्चन घूम रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा के चलना और इसको हो सके तो नोट भी बना लेना। तो अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का काबुल में है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा, ये द्वीप है आपका बंगाल की खाड़ी में, नीचे श्रीलंका के बगल में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी संसार का पूछा, बोल तो विश्व का। तो ये आपका कटोपेक्सियन इक्वेडोन में, कटोपेक्सियन में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 70वां, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो ये आपकी हुई 1946 में। आधुनिक बोले तो अब का मॉडल युग का कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। तो हमारा 71वां है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ है। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है इसमें मंदक बोले तो रिएक्ट करने वाला ये आपका भारी जल है। अगला क्वेश्चन 72वां, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका अमरकटन मध्य प्रदेश से। 73वां, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? वाह भाई वाह, ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो किसी का गुलाम नहीं हुआ है? ये है नेपाल। बताओ, ये जी के क्वेश्चन बढ़िया है। ये है धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन इस बार आया था 2024 की शिफ्ट में आया था। ये आपका 2024 को 24 अप्रैल में आया था, शायद दूसरी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, आर्मी में आया था और आर्मी अग्निवीर में। तो अब हमारा ये नर्मदा नदी पे है स्थित धुआंधार ये झरना जो है। अगला क्वेश्चन हमारा 75वां, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता हो तो अभी। तो ये आपका सऊदी अरब में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और अफगानिस्तान है इसके बीच जो सीमा रेखा लगती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डूरेंट रेखा। डूरेंट कब भी है, कमेंट करके बताना वो किससे संबंधित है। हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा, मंजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? मंजुली जो द्वीप है ये भारत के किस राज्य में? तो ये अपने असम में है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमाचल हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, मतलब कि यार ये ट्रेन का नाम दे रखा है और कैसे पूछ रखा है। तो हाँ, ये चलती है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत की सबसे लंबी ट्रेन तो यही है, सबसे लंबा रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी भारतीय पूछा है, तो ये अपने सी राजगोपालाचार्य है। तो ये बताना स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, भारतीय नहीं। अगला क्वेश्चन है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? ये रामायण में कितने श्लोक हैं? तो ये 2400 आपके श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा रचना गुलबदन बेगम के द्वारा। तो आप ये बताना, अकबरी नामा की रचना किसने की थी? अकबरी आईने की रचना किसने की थी? अरे यार ये क्या हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संयंत्र द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? मतलब कि ये पूछ रहा है, जो सूर्य लाइट होती है उसमें सूर्य की किरण पड़ती है तो हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये उसमें पूछ रहा है नाभिकीय संयंत्र के द्वारा। नाभिकीय संयंत्र द्वारा ऊर्जा संश्लेषित की जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। तो इसका राइट आंसर रहेगा काबुल। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? जो सोन नदी है किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये आपके पटना बिहार में मिलती है जाके। अगला है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो ये है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति को। अरे इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि विश्व में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस देश के राष्ट्रपति की तनख्वाह है, वेतन है? ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सा घुमा फिरा के दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा मिलती है अमेरिका के। चलो, और भारत के राष्ट्रपति को मिलती है आपकी 5 लाख। तो अगला क्वेश्चन है, बेताब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बेताब नदी बताओ, ऐसे क्वेश्चन सुने। तो इसका विंध्याचल पर्वत से, इसका विंध्याचल पर्वत। तो वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसका शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? यूरिया बोले तो पेशाब, तो ये बनता है आपका लीवर में हमारा। और ये 94वां क्वेश्चन है, भारत एशियाई महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। जो एशिया है ना, एशिया महाद्वीप, तो भारत किस दिशा में है? तो ये आपका दक्षिण दिशा में भारत बसा हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और हमारे अब मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 6 क्वेश्चन। तो सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, ना कि राज्य। तो ये आपका दिल्ली है और राज्य आपका बिहार है। और अधिक साक्षरता वाला केरल है। तो आप ये बताओ कि भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम महिलाएं हैं? तो वो आपका हरियाणा है। अगला क्वेश्चन चलो, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है गोदावरी, नासिक। अगला क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका आपका पेरियम और मैरी क्यूरी ने। यह पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस माध्यम से द्वारा किया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु नापी जाती है। तो अगर याद हो तो आपको ये क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका है। तो हमारा 99वां क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता है? बताओ भाई, जहां पर मच्छर नहीं, तो जहां मच्छर नहीं पाया जाता वो है आपका फ्रांस। तो अगला और हमारा शतक हो चुका है। 100वां क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? बोले तो सिनेमा हॉल नहीं है। तो ये आपका है भूटान, जहाँ पर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है।
तो यहाँ आपका शतक कंप्लीट होते हुए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पर हम आपको बोनस के तौर पर कुछ क्वेश्चन और हैं जो 25-30 क्वेश्चन हैं, तो उन्हें भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या पता उनमें से ही कुछ आ जाए। और तो अगर आप शतक तक बने रहे हैं, 100 क्वेश्चन तक बने रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो इतना तो बनता है यार। चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 101 का। सरदार वल्लभ बांध का संबंधित निम्न में से किस नदी से है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है वह किस नदी के किनारे बनी हुई है? तो वो है नर्मदा, गुजरात में बनी हुई है। तो ये रेफ्रिजरेटर जनरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो रेफ्रिजरेटर जनरल वो होता है जो फ्रीज वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर रखा होता है गोल गोल सा, आपने देखा हो तो ब्लैक कलर का, उसके अंदर एक गैस भरी जाती है। तो उस गैस का नाम है फ्रीऑन, जो उसको फ्रिज को ठंडा रखता है। जो फ्रिज के अंदर जो भी फ्रीजर चालू होता है, जो भी अंदर रखता है, उसको फ्रीऑन गैस के कारण ही होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? याद हो तो आपको ये क्वेश्चन भी आ चुका था, उसमें थॉमसन लिखा था, इसमें पूरा नाम लिख रखा है जे जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है 104 है हमारा, शुष्क सेल है। तो ये प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल उन्हें कहते हैं जो एक बार चार्ज होते हैं, जो उसमें नहीं डलते घड़ी वगैरह में और रोबोटिक खिलौने में डलते हैं, जो उसको प्रथम सेल कहते हैं। बैटरी को तो उसे कहते हैं जो दोबारा से चार्ज हो जाती है। तो हमारा 105वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? इस बार चिन्ह पूछा था, इस बार पुष्प पूछ लिया। पुष्प फूल बोले तो कमल है आपका राष्ट्रीय पुष्प। अगला है विद्युत धारा किससे मापी जाती? तो हम विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से। हमारा 7वां क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो याद हो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में। तो एंथ्रासाइड का कोयला सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। ये प्यूटिट्यूड और ये 3-4 कोयले होते हैं जो श्रेणी के हिसाब से होते हैं। तो अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका भारत देश का एशियाई महाद्वीप जो दक्षिण में है, तो एशियाई सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अब हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप ही के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू टू।